बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान तारिक फ्री मैन के फ़ोरम से बात कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो है वो हमारी है बच्चों के अंदर जो पानी की कमी हो जाती है उसके बारे में। जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू नेट्स हैं, इन्फेंट्स हैं, उनके अंदर जो है वो पानी की कमी होने की वजह से इवन इतनी पानी की कमी हो जाती है कि इवन के उनकी जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो आज हम इसके बारे में बात करें कि जो पानी की कमी होना जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, ये एक्चुअली में क्या होती है। डिहाइड्रेशन ये है कि इसमें जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाना, यानी कि अगर हम ओरली ले रहे हैं, बच्चा ओरली उसको पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, उसके अंदर पानी का जो आउटपुट है वो ज़्यादा है। आउटपुट यूरिन आउटपुट की वजह से या स्किन से पानी का लॉस है, वो किसी वजह से जो है वो पानी का लॉस ज़्यादा हो रहा है और उसकी वजह से पीछे जो है वो पानी की कमी वाक़या हो रही है और जिसकी वजह से जिस्म जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। छोटे बच्चों के अंदर जो न्यू नेट्स हैं, इन्फेंट्स हैं, उनके अंदर डिहाइड्रेशन जो होती है वो बहुत जल्दी वाक़या हो जाती है। बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो सकती है उनके अंदर। डिहाइड्रेशन की बहुत सी काज़ेज़ हैं और इसकी डिफरेंट टाइप्स भी इसकी हैं डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन जो छोटे बच्चों में है वो सेकेंडरी होता है वोमिटिंग के और या फिर डायरिया के। जहाँ तो जो छोटा बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो वोमिटिंग स्टार्ट हो गई है किसी वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से, तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर जो है वो डिहाइड्रेशन हो सकती है। या बच्चे को लूज़ मोशन है, वाटरी डायरिया ज़्यादा लग गया है, वो लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसकी वजह से जो है वो पानी की कमी हो सकती है बच्चे के जिस्म के अंदर। तो ये दो वजह होती हैं मेनली जो कि डिहाइड्रेशन की वजह बनती हैं। अब डिहाइड्रेशन इन्फेंट्स में और न्यू नेट्स में ये कि इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि वहाँ पे बच्चों के अंदर लिमिटेड एबिलिटी होती है किडनीज़ के अंदर इमेच्योर होने की वजह से कि वो कंज़र्व नहीं कर पाते इतने पानी को और इलेक्ट्रोलाइट्स को, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो जाती है, पानी की भी कमी हो जाती है। तो उसकी वजह से जो बच्चे जो होते हैं उनके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब जो डिहाइड्रेशन है वो 3 तरह की होती है, एक माइल्ड भी होती है, मॉडरेट होती है और सीवियर होती है। माइल्ड जो डिहाइड्रेशन है वो हल्की-फुल्की है, वो ओरली देने से उसके अंदर हल्के-फुल्के साइन और सिम्पटम्स आते हैं, तो जिसकी वजह से वो ओरली जब वो बच्चे को देंगे, दूध पिलाएँगे, उसके अलावा अगर ओआरएस की ज़रूरत है, नमकोल की ज़रूरत है, वो इस्तेमाल करने से बच्चा जो होता है वो ठीक हो जाता है, उसकी डिहाइड्रेशन जो होती है वो ठीक हो जाती है, रिहाइड्रेट हो जाता है बच्चा। उसके अलावा जो मॉडरेट है उसके अंदर ज़रा ज़्यादा साइन और सिम्टम्स होते हैं, उसके अंदर बच्चे को ज़रा हॉस्पिटल मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और सीवियर जो है वो वैसे ही सीवियर डिहाइड्रेशन है, बच्चा सीवियरली इल होता है, इतनी डिहाइड्रेशन उसके अंदर बच्चे के अंदर हो जाती है कि उसकी वजह से बच्चे का जो ब्लड प्रेशर है वो भी लो हो सकता है और उसकी वजह से बच्चा जो होता है वो शॉक में जा सकता है। उसमें बच्चे को एग्रेसिवली आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है और ये बच्चा घर में मैनेज नहीं हो सकता, इसके लिए हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट होती है वो ज़रूरी होती है। अब डिहाइड्रेशन जो है वो मुख्तलिफ वजह भी हैं, एक तो वॉमिटिंग और डायरिया बताया, उसके अलावा फ़ीवर या कोई और इन्फेक्शन हो गई, फ़ीवर होने की वजह से भी हो सकता है। तो अब डिहाइड्रेशन की वजह से जो बच्चे के अंदर जो तब्दीली आ रही होती है, जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उसके अंदर ये है कि बच्चा जो होता है वो निढाल और होता है। उसके अलावा जो बच्चे की आँखें हैं वो अंदर की तरफ जा रही होती है, जिनको सनकन आइज़ भी कहते हैं। उसके अलावा बच्चे की जो स्किन है वो ढीली हो रही होती है और बच्चा जो होता है वो दूध पीना छोड़ रहा होता है, टकीपनिया हो रहा था, बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो रहा होता है। और ये वो जो कॉमन जो सिम्टम्स हैं बच्चे के डिहाइड्रेशन के अंदर की वजह से आते हैं। तो इस सूरत हाल में जब भी अगर आप देखें कि बच्चा जो है वो निडाल हो रहा है, दूध पीना छोड़ रहा है, उसकी स्किन जो है वो ढीली हो रही है और स्किन टर्गर जो होता है वो ज़्यादा हो रहा हो, इस वजह से ये जब चीज़ें हों तो बच्चे को फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाएँ। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की इसको ज़रूरत होती है। आईवी फ्लूइड्स रखते हैं। अगर आप बच्चे को वॉमिटिंग या डायरिया की वजह से पहले से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो डायरिया और वॉमिटिंग जो है वो इसकी ठीक नहीं हो रही, सेटल नहीं हो रही, तो इसी ट्रीटमेंट के ऊपर ही ना रहें, फिलफौर उसको जो है वो डिहाइड्रेशन हो सकती है, उसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है।
तो आप इसको हॉस्पिटल लेके जाएं। हॉस्पिटल जो है वो मैनेजमेंट जो है वो फिर इसके लिए ज़रूरी हो जाती है कि इसकी जो डिहाइड्रेशन है उसको ठीक किया जाए, उसको रिहाइड्रेट किया जाए बच्चे को। तो आईवी फ्लूइड्स के ज़रिए से वो रिहाइड्रेट करने की ज़रूरत ज़्यादा है उसको। तो इसके अलावा बच्चे की जो है वो ख्याल रखें कि बच्चा अगर 6 मंथ तक है, 6 मंथ्स के बच्चों को 6 मंथ्स तक जो है वो 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली जो है वो मदर मिल्क दें। उसके बाद इसकी वीनिंग स्टार्ट करें। बच्चे की हाइजीनिक कंडीशन जो है उसको मेंटेन रखे। माँ जो है वो अपनी अपनी खुद की जो है वो हाइजीनिक कंडीशन जो है वो मेंटेन रखे, बच्चे को भी हाइजीनिक रखे, ताकि एक बच्चे को किसी किस्म की वॉमिटिंग, गैस्ट्रोएंटराइटिस वगैरह जो वॉमिटिंग या लूज मोशन है वो उसको ना लगे, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन ना हो। अगर ज़रा सा भी डिहाइड्रेशन की इसको आपको लगे कि डिहाइड्रेट हो रहा है बच्चा, नडाल सा हो रहा है, दूध पीना छोड़ रहा है, सांस तेज़ चल रही है और स्किन जो है वो ढीली हो रही है, आंखें उसके अंदर जा रही हैं, इस तरह की ज़रा इन में से कुछ भी आपको लगे तो इसको फ़ौरन जो है वो हॉस्पिटल एमरजेंसी में लेके जाएं। इसको डिहाइड्रेशन की वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। थैंक यू वेरी मच।